स्वागत है आप सबका DWD राइडर के एक और शानदार वीडियो में। तो ये शानदार वीडियो जो आपको पता है रामलीला सीरीज़ का होने वाला है। रामलीला सीरीज़ का आज का हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं वो है जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात केवट से हुई थी। केवट ने उनको कैसे नदी पार कराई थी और महाराज दशरथ जिस समय उनकी राम के वियोग में मृत्यु हुई थी, तो वो सब आज जीवन तो होने वाला है पर्दे पर। बस उसी सबको आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अरे क्या तुमको ना मालूम कि महाराज दशरथ के लड़का राम अपने भैया सहित मेहरारू के साथ हमारे नगर में आओ है? सुनो हो कि नहीं? हम सब उनको पहला की करो है और बिना पैर धोए अपनी नाव पर नहीं चढ़ावे। अरे समझे कि नहीं? समझे समझे। प्रणाम प्रभु। खुश रहो। हमहू भी आशीर्वाद दे दो प्रभु। प्रणाम। हमहू भी आशीर्वाद दे दो। प्रणाम स्वीकार कर ले हो प्रभु। हमार प्रणाम स्वीकार कर ले हो। नमस्कार वाणी जी। कहो केवटराज, परिवार सहित कुशल से तो है? भगवान, हमारे धन्य भाग में जो आपने आकर इस नगरी को पवित्र किया, लेकिन दास को थोड़ा भ्रम में डाल दिया। कृपया करके मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। जो आप इस रेस में यहाँ तक पहुंचे हैं। प्यारे सखा सुनो, मेरी माँ कैकई को पिताजी ने कभी 2 वर दिए थे, जो कि माँ ने राज्याभिषेक के अवसर पर पिताजी से वर प्राप्त कर लिए। वह इस प्रकार है। 1 वर्ष मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भाई भरत को अयोध्या का राज। प्रभु, यदि आपत्ति ना हो, मेरे घर पर चलकर विश्राम और जलपान कीजिए। हे सखा, मैं आपको इस अतिथि सत्कार हेतु धन्यवाद देता हूँ, किंतु खेद है मैं 14 वर्षों तक नगर में पांव भी नहीं रख सकता। एक काका, महाराज के सुख दुख का ध्यान रखियो। हे प्रभु, यह क्या दिन दिखलाया? यह कैसा समय आया कि श्री रघुराज पृथ्वी पर ऐसे सोए हैं जो राजपाट के इंतजार थे, जो कर्म प्रधान थे, वे आज इस अवस्था में क्या कहें? सब विधि का विधान है।
विधाता ने जिसके भाग्य में लिख दिया है वह उसको निभाना ही पड़ेगा। अब ज्यादा विचार करके व्यर्थ किसी को दोष न दीजिए। जाइए आप भी आराम कीजिए। जो आप हे सूर्य कुल के
देव, तुम साक्षी हो इस सुमंत के। हे सूर्य, हे चंद्र, तुम साक्षी हो मेरे दिल के। मैं कैसे उन्हें मनाता जो विधि में कर सकता था, वो विधि मैंने कर डाली, पर पापी पांव नहीं चलते, प्रभु राम ने आज्ञा दे डाली। प्रभु, नाव हमारी एक हो है, दो चार नहीं। तो भाई हमें भी एक ही नाव से पार करना है, दो चार से नहीं। वाते तो अपन परिवार पालक है और ये हमारा व्यापार है। तो डर क्या है? पाला करो, हमें पार कर दो। प्रभु, यह तो एक लकड़ी की नाव है और पत्थर से नरम है। जो हमारी ये नाव महरुआ होकर उड़ गई तो हमारा महराऊ परिवार नहीं है। हे सखा, हम समझे नहीं, साफ साफ करो। लकड़ी की है नाव हमारी, लकड़ी की है नाव हमारी, वह भी सूखे आम की महिमा मैंने सुनी है, महिमा मैंने सुनी है। चरणों के प्रभु राम की लकड़ी की है नाव हमारी, वह भी सूखे आम की महिमा मैंने सुनी है, महिमा मैंने सुनी है। चरणों के श्री राम की। जिस प्रकार नाव ना उड़े, ऐसा उपाय करो। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल पहुंचते ही जड़ में चेतना आती है, चरण धूल के लगते ही इतना प्रताप चरण रज का
जब पत्थर और शिला पर है तो फिर इस लकड़ी की नाव बस छूते ही छू मंतर है। प्रभु, मैं आपके चरण पीना चाहता हूँ, चरण धोकर ही आप मेरी नाव पर चढ़ पाएंगे। अच्छी बात है केवट, आप चरण धोना चाहते हैं, धो लीजिए। मैं समझ गया, आप बड़ी चतुरता से अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं, कर लीजिए। मैं तुम्हें क्या उत्तराई दे सकता हूँ?
याद है कौशल्या, आज के दिन तक मैं यह संभाल नहीं सुना। सुनो, एक शिकार करने जंगल में बहुत दूर चले गए। मृग तो कोई नहीं मिला। किन मृग के धोखे में मेरे द्वारा मेरे प्यारे स्वामी का वध हो गया। उसके माता पिता ने उस दिन साफ किया था कि तेरी मृत्यु भी हमारे समान कुछ योग्य होगी। मुझे आज ऐसा ही जान पड़ता है। आज श्राप याद कर ले मेरा, सुन ले सत्यवाणी होगी मेरी। इसी प्रकार पुत्र वियोग में मृत्यु अभी होगी तेरी। बेटा राम, बेटा मुझे सभा कर दो मेरा। हे रानी हो, सो त्यागो, यह जगह किसी तरह चल रहा है। एक दिन हम तुम्हें भी जाना है। हे मंत्री, भरत को अति शीघ्र बुलवाए। भरत को बुलवाने एक दूत को भेज दीजिए। जी मुझे जल्दी से मंगल गाने वाले को बुला के लाओ। बैठो बैठो। देख तो कहीं देर ना हो, मैं तब तक आरती सजाती हूँ। जो आज्ञा महाराज। यहाँ फेंकना मत।
प्रणाम मेरे मुझे। बेटा, रास्ते की थकान दूर करो, थोड़ा जलपान करो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। नहीं माँ, मेरी थकावट बहुत। पिताजी के दर्शन खाते से दूर हो। जल्दी बताओ, पिताजी कहाँ हैं? हे आलू, अंत समय आपके दर्शन नहीं मिले। जाते समय मुझे राम को नहीं सौंपा। हे माता, महाराज का स्वर्गवास। बेटा भरत, राजा ने श्री रामचंद्र को कहा कि ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे राजा ने कभी तो वर देने का प्रण किया। इन्हीं वरों को मैंने राजा से आज मांग लिया, जिससे तुमको राजधानी और राम को 14 वर्ष का वनवास। जब राम के साथ लक्ष्मण और सीता दोनों वन को चल दिए तो इस वियोग में राजा ने प्राण तक दिया। क्या आरती सजाकर लाई है? रघुकुल का जलसा ठीक बुझा।